बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि मेरे चैनल्स पे $100 से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था, बट मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से। रीज़न क्या था, चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताएंगे। अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं, इस वीडियो को क्लिक किए तो आप एक यूट्यूबर्स हैं, तो आपको वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखना है किस रीज़न से मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड किया गया था। आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते होंगे कि $143 अभी के टाइम दिखा रहा है, बट मेरा $100 से ज़्यादा जो पहले के टाइम में ही अगले महीने ही कंप्लीट हो चुका था। इस महीने $143 अभी दिखा रहा है, वो मेरा जो पेमेंट वहाँ ऊपर में देख सकते होंगे, मेरा पेमेंट होल्ड कर दिया गया था यूट्यूब यानी गूगल एडसेंस की तरफ से। चलिए क्या रीजन था, किस वजह से मेरा पेमेंट को होल्ड कर दिया गया था, आपको नहीं पता। हम थोड़ा सा आपको बता दें कि मेरा जो चैनल वो दिसंबर माह में ही मोनेटाइज हो चुका था, बट अभी ये छठा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, अभी तक मेरा कोई पेमेंट नहीं आया, मेरा पेमेंट होल्ड कर दिया गया था। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, किस वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम किस तरह किए करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, ताकि अगर आपके सामने में भी इस तरह का कोई इंटरफेस आए यानी प्रॉब्लम आपके सामने में आए तो आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किए सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और आप अगर यूट्यूबर्स हैं, गांव से हैं, तो खास करके आप ज़्यादातर गांव से हैं, तो आप सबसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गांव से जो है उसके साथ ज़्यादा मात्रा में इस तरह का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ एक नहीं दो बार प्रॉब्लम फेस करनी हुई। एक जो ब्लॉग वाला जो चैनल है उसमें भी सेम प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, और इस वाले चैनल पे भी सेम प्रॉब्लम, जो मेरी इस चैनल से वीडियो देख रहे हैं इस वाले चैनल पे भी सेम प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए हम आपके इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं, ताकि आप भी शुरू से लेकर लास्ट तक समझ पाएँ और आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्व खुद यानी खुद इजी तरीके से कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे। बस सिर्फ आपको देखना, समझना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मेरा यूट्यूब पेमेंट था, आप देख सकते होंगे कि $143 था। $143 हो जाने के बावजूद भी मेरा पेमेंट होल्ड है। किस रीजन से मेरा पेमेंट होल्ड है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआती से हम समझते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा शुरुआती से समझ पाए और पूरा का पूरा जो मेरा प्रॉब्लम है वो आप समझ पाए, और आपके सामने में भी इस तरह का इंटरफेस आता है तो आप इसे सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका जो चैनल से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। आपका चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद आपको तो पता होगा कि आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है, यानी अपना एड्रेस को वेरीफाई करना पड़ता है, और अपना आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड को वेरीफाई करना, पैन कार्ड से करें तो पैन कार्ड से वेरीफाई करना पड़ता है। एड्रेस वेरीफाई हो जाने के बाद आपके चैनल पे जो आइडेंटिटी वेरीफाई जो होता है वो एड्रेस वेरीफाई होता है। आपके चैनल पे गूगल एडसेंस एक पिन भेजता है, गूगल एडसेंस एक लेटर भेजता है पिन के माध्यम से, उसमें 4 डिजिट का पिन रहता है, उस पिन को अपने गूगल एडसेंस में डालना पड़ता है, तो वो आपके घर तक आती है। जब आप अपना एडसेंस को वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं, तो वो जो गूगल एडसेंस आपके घर तक यानी आप जो एड्रेस डाले हैं अपने एडसेंस में उस पर पिन एक भेजता है। तो वो पिन आ जाने के बाद उसके बाद होता है, क्योंकि जैसे वो पिन आपके घर तक आया, आ जाने के बाद अपना गूगल एडसेंस को वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन। मेरा तो सारा चीज कंप्लीट हो चुका था, चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद मेरे घर तक गूगल एडसेंस पिन भी आया, हम अपना एडसेंस को वेरीफाई भी कर लिए। वेरीफाई कर लेने के बाद उसके बाद जो मेरे सामने जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दिसंबर के यानी लास्ट महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, बट आज छठा महीना चल रहा है, यानी 6 महीना टोटल कंप्लीट हो चुका, अभी तक हम अपना बैंक अकाउंट को ऐड ही नहीं किए थे। रीजन क्या था, चलिए हम आपको यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अभी तक अपना बैंक अकाउंट क्यों नहीं ऐड किए थे। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करने थे, गूगल जो मेरा एडसेंस जो वेरीफाई हुआ था वो लोग फरवरी माह में वेरीफाई हो चुका था, यानी जनवरी माह में मेरे पे आ चुका था पिन वेरीफाई, जनवरी माह में ही हो चुका था, बट जनवरी माह से लेकर अभी तक मेरा हम अपने एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए थे, जिसकी वजह से मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया था यूट्यूब की तरफ से। क्यों नहीं किए थे सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं। जैसे गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जब जाइएगा तो आपके सामने में कई ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि आपको वहाँ लिखा रहता है, सबसे पहले कि आपको जानना होगा कि आप गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करने जाइएगा तो जिस भी बैंक का आप अपना खाता ओपन करवाएं, जिस भी बैंक में अपना खाता को ओपन करवाए हैं, तो उस बैंक का स्विफ्ट कोड वहाँ पे मांगता है। स्विफ्ट कोड ध्यान दीजिएगा, स्विफ्ट कोड यानी आईएफसी कोड होता है कि जैसे इंडिया के अंदर कहीं से भी पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं तो आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर लगता है। बट अगर इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री से यूएस से अगर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, अकाउंट पे आएंगे, तो उसमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है, जो कि बैंक द्वारा हमें नहीं मिली थी। हम गाँव से बिलोंग करते थे, तो हम गाँव से बिलोंग करते थे, जो मेरा जो खाता था वो जनधन योजना जीरो बैलेंस वाला खाता था, जीरो बैलेंस वाला खाता, तो जीरो बैलेंस वाला जो खाता था तो उसमें जो स्विफ्ट कोड की सुविधा हमें नहीं दे रही थी बैंक,
हम बैंक गए लागू, जानते हैं बैंक, 1 महीना से हम बैंक के पीछे चक्कर काट रहे थे। 1 महीना तो बैंक के पीछे, उसके बाद 1 महीना जो था वो आधार कार्ड के पीछे। रीजन था क्या कि जब तक हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं करते तब तक मेरा जो अकाउंट है वो ओपन ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि क्या कि पहले बैंक के बारे में हम पता किए कि कौन से बैंक में हमें स्विफ्ट कोड की सुविधा मिल रही है। पहले बाजार में, मार्केट में हम जाके पता किए कि जो नज़दीकी मेरा बैंक था वो बैंक में जाके हम सबसे पहले पता किए कि मेरे कौन से बैंक में हमें स्विफ्ट कोड की सुविधा मिल रही है। तो हम पता कर लेने के बाद हमें पता चला कि हाँ ये बैंक में स्विफ्ट कोड की सुविधा मिल रही है। बट वहाँ से रीजन हमें और प्रॉब्लम फेस करनी हो गई क्या कि मोबाइल नंबर मेरे आधार कार्ड में ऐड नहीं था। तो पहले हमें मोबाइल नंबर ऐड करवाना पड़ा। मोबाइल नंबर ऐड करवाने में हमको लग गया लगभग 15 दिन से ज़्यादा लग चुका था। अपडेट होते होते 15 दिन लग चुका था। यानी मेरे साथ ही ऐसा प्रॉब्लम क्यों फेस करनी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करने में 3 दिन ही ओनली लगती है, 3 दिन में हो जाता है। बट मेरा जो आधार कार्ड में नंबर ऐड करने में 15 दिन से ज़्यादा लग गया, तो उसमें समय मेरा चला गया। उसके बाद जो खाता जब अपना ओपन करवाने गए तो 1 महीना तक दौड़ना पड़ा, यानी उसके पास जाना पड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, जिसकी वजह से खाता मेरा ओपन ही नहीं होता था। ये आपके साथ भी हो सकती है, कभी ना कभी हो सकती है। तो आपको प्रॉब्लम फेस यानी सॉल्व करते रहना है। तो हम किए क्या कि किसी भी तरह मैनेज करके खाता जो अकाउंट को जो प्रॉब्लम था वो हम अपना क्लियर कर लिया। आज मेरा जो अकाउंट का जो खाता जो ओपन था उसका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना खाता ओपन करवाया। खाता ओपन करवाने के बाद उसके बाद उस बैंक से हम स्विफ्ट कोड भी लिए। बैंक मैनेजर से अगर आप भी अगर स्विफ्ट कोड लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको बैंक मैनेजर से बात करनी होगी। एक्चुअली जो बैंक जो स्टाफ सब होते हैं वो इस स्विफ्ट कोड के बारे में ज़्यादा मात्रा में नहीं जानते। सभी को हम नहीं बोल सकते, कुछ वो नहीं जानते। हम जो ट्राई किए ना अपने बैंक जो गए उससे पूछे तो उसको भी नहीं पता था कि स्विफ्ट कोड किसे करते हैं। तो पहले हम बताया उसको कि नहीं स्विफ्ट कोड हमें लेना है, यहाँ से मेरा पैसा आएगा, यूएस से पैसा आएगा, तब वो समझे स्विफ्ट कोड के बारे में। तो फिर सब इतना प्रॉब्लम फेस करने के बाद तब हम अपना खाता को ओपन करवा के उसके बाद हम अपना स्विफ्ट कोड उससे लिए। स्विफ्ट कोड ले लेने के बाद यानी अकाउंट नंबर रेडी हो चुका था, स्विफ्ट कोड भी ले लिए। अब हमें करना होगा कि अपने गूगल एडसेंस में अपना जो अकाउंट है उसे ऐड करेंगे, तभी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तभी यूट्यूब जो यानी गूगल एडसेंस जो हमारे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। बट अभी तक हम नहीं किए। तो ये रीजन था कि पेमेंट होल्ड होने का, यही रीजन था मेरा जो पेमेंट होल्ड हुआ था। तो आपके सामने भी अगर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले यानी पेमेंट होल्ड हो जाए तो आपको ध्यान देना है, घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है कि किस रीजन से हुआ है। तो रीजन को आपको पहले समझना है। तो मेरा रीजन था आपको बता ही दिया कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड ही नहीं किए थे हम अपने गूगल एडसेंस में, जिसकी वजह से मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड हो चुकी है। तो अभी इस वीडियो शूट कर लेने के बाद हम अपना पेमेंट बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे गूगल एडसेंस में। उसके बाद मेरा जो पेमेंट है वो इजी तरीके से मेरे खाते में चले आएगा। तो हम सबसे पहले घबराए नहीं, इसके बारे में हम पहले से जानते थे, इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस प्रॉब्लम जो हुई बैंक के चक्कर काटने में। तो चक्कर काटने में कोई उतना जब इतना कीजिएगा ना तो आपके सामने थोड़ा सा मुसीबत आएंगी। कोई भी काम करने, अच्छा काम करने जाइएगा तो आपके सामने मुसीबत भी आएगी। तो मुसीबत को सिर्फ आपको झेलना है, समझ गए। सो इस रीजन से मेरा जो गूगल एडसेंस में पेमेंट होल्ड हो गई थी। तो आई होप आप पूरा को पूरा समझ गए होंगे कि इस रीजन से मेरा जो पेमेंट है वो होल्ड हुई थी। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके सामने में कभी इस तरह का कोई इंटरफेस देखने को मिले तो आप हमें कमेंट्स में भी बोल सकते हैं और आपको फिर सबसे पहले घबराना नहीं है। तो चलिए अब दूसरी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।